Hello everyone, welcome to another question of the day video. And this question is, I can say, very easy question because I generally take tough questions or good level of question. But I have taken this question because it looks like tough, but actually it is easy. And it was क्या 2024 का क्वेश्चन है दोस्तों. क्या 24 का क्वेश्चन है, स्लॉट मुझे पता नहीं है, बट इट वाज आस्क्ड प्रीवियस, राइट. तो क्वेश्चन बोलता है वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीक्वेंस अप टू इन्फिनिटी. तो देखने में इसको थोड़ा सा आपको लगेगा ये बहुत टफ है, बट थोड़ा सा अगर आपका ऑब्जर्वेशन या फिर आप पहला स्टेप पकड़ लेंगे तो बिलीव मी, इससे आसान सवाल पूरे सेट में नहीं था. अब करना क्या है, मुझे जो समझ में आया, मैंने इसको मल्टीप्लाई तो कम से कम कर ही दिया भाई. 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा और -5 × 7 हो जाएगा. फिर आप जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 4 और -1/5 × 7. अब ये भी स्क्वायर तो ये 1/7 का होल स्क्वायर. एक बार और कर देता हूँ इसको अगले स्टेप के लिए, तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 6 एंड -1/5 × 7 एंड उसकी पावर दोस्तों क्यूब एंड अप टू इन्फिनिटी. तो अगर आप इस स्टेप पर पहुँच गए और आपको थोड़ी सी जानकारी है कि जो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ कैसे निकालते हैं फॉर द गिवन जीपी, तो आप ये देखोगे आपके पास दो सीरीज़ हैं. एक तो सीरीज़ आपके पास है 1/5 का होल स्क्वायर प्लस 1/5 की पावर 4 प्लस 1/5 की पावर 6. एक तो दोस्तों ये सीरीज़ है अप टू इनफाइनाइट है. और जो दूसरी सीरीज़ है उसको मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ, माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर. तो आपको मिलेगा 1/5 × 7 माइनस, अब ये प्लस हो जाएगा 1/5 × 7 का होल स्क्वायर 1/5 × 7 की पावर 3 एंड अप टू इन्फिनाइट, राइट. तो मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, इतनी देर में क्वेश्चन ये ख़त्म था, राइट. अब देखो ये जीपी है दोस्तों, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ a/1 - r. और ये दोस्तों तभी वैलिड है जब r की वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करती है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको ये बात पता होना चाहिए. ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब कॉमन रेशियो -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, राइट. तो यहाँ पर अगर मैं इस इनफाइनाइट फॉर्मूला लगाऊंगा जीपी का, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी दैट इज ए आपके पास है 1/5 का स्क्वायर और आई कैन राइट 1/25. और कॉमन रेशियो दोस्तों किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1/5 के स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है. तो दिस बिकम द कॉमन रेशियो दैट इज 1 - 1/25. सिमिलरली ये दूसरी जीपी है दोस्तों, माइनस करने पर इसकी फर्स्ट टर्म है 1/5 × 7 और सेम नंबर से ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है 1/5 × 7 क्योंकि पावर स्क्वायर हो गया, 1 की पावर 2 फिर 3, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 1 - 1/5 × 7. तो दैट्स इट. तो ये हो जाएगा दोस्तों 25 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा यहाँ पर 1/24 और ये 35 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/34. अब एलसीएम लेना है. अब एलसीएम में भी आपको एक्चुअली एलसीएम लेना ही नहीं था, आपको सॉल्व करना आना चाहिए तरीके से. तो जब आप इसको लिखेंगे या मैं इसको लिखता तो मैं ऐसे लिखता 34 × 24, इधर 34 - 24 10 हो जाएगा. अब दोस्तों 2 से हो गया, दैट इज़ 2 से 5 हो गया ये, और 2 से हो गया 12, राइट. तो 5 दोस्तों एक ही दो ऑप्शन में था, बट कोई बात नहीं, चलो मैं तो वरना यहीं पे ख़त्म कर देता इसको. 12 × 34. अब 34 × 10 कितना होता है भाई, 340. अब 800 तो पहुंच नहीं सकता, 800 पहुंचने के लिए कम से कम यहाँ पर 20 होना चाहिए था, फिर उससे भी ऊपर नंबर. तो ये तो वैसे ही खत्म हो गया. तो यहाँ पर देख के ही आपको ये पता चल जाएगा कि 5.4087 का अल्टीमेट सा राइट आंसर है. तो ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढने चाहिए एग्जाम में और उनको सॉल्व करना चाहिए. और ये दोस्तों तभी पॉसिबल है जब आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेंगी, और ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेंगी तो आप क्वेश्चंस को कम समय में टैकल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे और फाइनल आंसर कैलकुलेट भी कर पाओगे. आपको अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली करना पड़ेगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ में. जो सीरीज़ है क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बहुत हेल्प करेगी. आप जब रिवीजन करेंगे तो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू help you a lot. So see you in the next video. Till then you can follow the playlist and bye, take care.